कूलर का स्टैंड है लोहे का। सबसे पहले यहाँ और यहाँ पे हम बेस तैयार करेंगे। इसके लिए फोम शीट लगाएंगे। ये फोम शीट देखा जाए तो इतनी मोटी थी। इसको इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और जितनी नाप चाहिए उसके हिसाब से नाप ले लेंगे और कट कर लेंगे। सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से ग्लू गन लगाया और इसके बाद इसी के ऊपर फोम शीट रख के रैप कर लिया। जैसा इस साइड रैप करेंगे वैसे ही इस साइड भी रैप कर लेंगे और तैयार कर लेंगे। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैंने हरा कपड़ा लिया और पहले की तरह नाप लिया और कट कर लिया। ग्लू गन लगा के हल्के हल्के हाथों का प्रेशर देते हुए इसको फोम शीट के ऊपर पेस्ट कर लिया। यहाँ पे भी ग्लू गन लगा के पेस्ट कर लेंगे। सेम ऐसा ही दूसरा तैयार कर लेंगे। जैसे हमने ऊपर फोम शीट लगा के तैयार किया था वैसे नीचे भी तैयार कर लेंगे और ऊपर से धागे से बांध लेंगे। इसके बाद मैंने कार्डबोर्ड को कट किया इसकी नाप का और जगह जगह पे कुछ इस तरह से होल कर लिया। इस होल की मदद से मैंने स्टैंड को और कार्डबोर्ड को अटैच कर लिया। इसकी नाप का मैंने फिर से कार्डबोर्ड कट कर लिया, यानी दूसरा कार्डबोर्ड, और इसी के नाप का दूसरा फोम शीट भी कट कर लिया। ये फोम शीट कुछ इतनी मोटी है। इसे मैंने शॉप से लिया था जहाँ पे सोफा वोफा बनता है। इसे कवर करने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया। कार्डबोर्ड और फोम शीट से थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैंने इसको पेस्ट कर लिया और फिर से फैब्रिक लिया। इसकी नाप का और इसकी नाप का यानी चारों के नाप का फैब्रिक कट कर लिया। इसके बाद ग्लू गन लगाते हुए कुछ इस तरह से करते हुए पेस्ट कर लिया। अब हम इसके ऊपर दूसरा रोल तैयार करेंगे। इसके लिए फोम शीट को रोल कर लेंगे और उसके ऊपर फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। आगे की तरफ लगाने के लिए मैंने ऐसा कुछ तैयार कर लिया। ऐसा मैंने 2 तैयार किया। अब ग्लू गन लगा के इसे आगे की तरफ पेस्ट कर लिया। पेस्ट हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको पहले वाले रोल के ऊपर रख के पेस्ट कर लिया। सेम ऐसा ही दूसरी साइड कर लिया। अब इन दोनों रोल को आपस में अच्छे से ज्वाइंट करने के लिए और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मैंने फिर से ये फैब्रिक लिया। इसको मैं सेंटर में ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर लूंगी। पेस्ट हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके किनारे किनारे को कवर करने के लिए मैंने ये गोल्डन लेस लिया है, सिंपल वाला। देखने में ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर लिया। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब सेम ऐसा ही इधर भी कर लेंगे और ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। फाइनली ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब ये जो नीचे का रॉड दिख रहा है इसे कवर करने के लिए हम ये लेस लेंगे। ये मेरी बहन के दुपट्टे का है जो उसने शादी में पहने थे, तो उससे हम कवर करेंगे। और फाइनली हमारे जो बेस था, हमारा जो सिंहासन का बेस था, उसका लुक कुछ इस तरह से है ना प्यारा सा। इसके बाद मैंने यहाँ पे यही वाला लेस फिर से लगा लिया। लेस के लग जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसे मैंने दोनों साइड पे लगाया है।
अब यहाँ नीचे की तरफ मैंने ये गोल्डन लेस लिया और पेस्ट कर लिया कुछ इस तरह से। सेम ऐसा ही हम बचे हुए 3 पोर्शन पे भी कर लेंगे और तैयार कर लेंगे। अब फाइनली जो लुक सामने आ रहा है वो कुछ इस तरह से है। नीचे से ऊपर की तरफ ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैंने ये कलीरे लिया, ये मेरी बहन का है, इसने शादी में पहना हुआ था, तो उसका यूज मैं यहाँ पे करूँगी। मैंने कलीरे से इन दोनों पीसेस को अलग कर लिया था, एक छोटा था एक बड़ा। छोटे को मैं ऊपर लगाऊंगी और बड़े को नीचे। सेम ऐसा ही दूसरी साइड भी कर लेंगे। कलीरे लग जाने के बाद जो हमारा सिंहासन का बेस है उसका लुक कुछ इस तरह से है। इस सिंहासन में मोस्टली मैंने जो चीजें यूज की हैं वो मेरी बहन की हैं, चाहे वो कलीरे हो, लेस हो। और इसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि मैं चाहती थी कि जब जब महादेव इस सिंहासन पे बैठे तब तब उन्हें मेरी बहन का, दिव्या का ख्याल आए। हेड पोर्शन के लिए मैंने ये डिजाइन कट की है, ऐसा ही कार्डबोर्ड में और ऐसा ही फोम शीट में। और कार्डबोर्ड से थोड़ा सा बड़ा कपड़ा कट कर लेंगे और फोम शीट से भी बड़ा कपड़ा कट कर लेंगे और पेस्ट कर लेंगे। दोनों के तैयार हो जाने के बाद इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और पेस्ट कर लेंगे। नीचे वाला पोर्शन जो था वो थोड़ा बड़ा था, वहां पे मैंने थोड़ा सा कार्डबोर्ड और अटैच कर दिया। ये हमारा नीचे की तरफ रहेगा, इसलिए यहाँ पे मैं फैब्रिक नहीं लगाऊंगी। बैक साइड पे आ जाऊंगी। बैक साइड पे आने के बाद मैंने ये ब्लू रिबन लिया और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेम ऐसा ही नीचे की तरफ पेस्ट कर दिया। इसके बाद गोल्डन लेस लिया चौड़ा सा, यहाँ पे और यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये नीचे की तरफ चला जाएगा। यहाँ से बाकी में हम लेस को लगा लेंगे। लेस लग जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। प्यारा लग रहा है ना? कृष्ण कहो या माधव कहो, उन्हें राधा नाम बहुत पसंद है, इसलिए इस गोल्डन डोरी से हम लिखेंगे राधा। और अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इस राधा नाम को मैं पूरा करूंगी इस मोर पंख से, क्योंकि मोर पंख को कृष्ण का, श्याम का, माधव का प्रतीक माना जाता है। राधा नाम लिख लेने के बाद यहाँ किनारे किनारे हम हैवी गोल्डन लेस लगाएंगे, ये वाला जो हमने बेस में भी लगाया हुआ है। और यहाँ साइड में नीचे की तरफ हम दूसरा लेस लगाएंगे, सिंपल गोल्डन लेस। लेस लग जाने के बाद हमारे हेड पोर्शन का लुक कुछ इस तरह से है। ये हमारा बेस और हेड पोर्शन तैयार है। अब हम इसे आपस में ज्वाइन करके सिंहासन को तैयार करेंगे। अब हम ग्लू की मदद से और यहाँ पे हेड पोर्शन में जो रिबन लगा है इसकी मदद से यहाँ बेस में पीछे की तरफ हम अटैच कर लेंगे। और इस तरह से तैयार हो गया हमारा राधा नाम का सिंहासन, मेरे माधव का सिंहासन, जिसे खास तौर पे तैयार किया माधव के जन्मदिन के लिए।
आज की ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।